दक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख शांति रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष प्रयोग की चर्चा करेंगे और जो प्रयोग है ये है, किसी भी कार्य के लिए अगर जा रहे हैं, का संबंध किसी भी प्रकार के विवाद से है, किसी भी तनाव को दूर करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की चिंता को दूर करने के लिए जा रहे हैं, किसी प्रकार की विघ्न को दूर करने के लिए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं जहां पर बहस हो गई है, कुछ आपसे गलती हो गई है, और ऐसे समय पर आप मीटिंग में जा रहे हैं जहां पर आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, आप कोर्ट कचहरी जा रहे हैं वहाँ पर आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसे आर्थिक विवाद की मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, जहाँ जो अड़चन और भय और कहते हैं ना कि एक समस्याओं वाली कोई जगह ऐसे जा रहे हैं जहाँ पर जाके आपको ये पता नहीं कि ये फैसला आपके पक्ष में होगा कि दूसरे के पक्ष में होगा, ये मेरा इंटरव्यू में पास होगा कि नहीं होगा, मुझे ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, मेरे साथ क्या होगा। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। किसी कहते हैं ना कि शत्रु स्वभाव वाले व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं जहाँ पर ये पता नहीं कि वो लोग कैसा बिहेवियर करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, कि कुछ हो ना जाए। इस तरह की अनजाना डर, अनजाना भय, असुरक्षा की भावना, तो इस सब चीज़ों के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको उसमें लाभ मिले के लिए आपका एक बायां हाथ ही काफ़ी होता है। कहते हैं ना कि मेरा बायां हाथ ही काफ़ी है। इस तरह की जो बातें कही गई हैं का अर्थ ही ये होता है, आपका बायां हाथ वाकई आपको बहुत मदद करता है। अगर आप राइटी हैं, हर काम दाहिने हाथ से करते हैं, तब आपका बायां हाथ बहुत काम का हो जाता है। और अगर आप हर काम बाएं हाथ से करते हैं, तब आपका दाहिना हाथ बहुत काम का हो जाता है। तो वो बाएं हाथ का क्या कमाल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। वो आज का विषय है, हमें क्या करना चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। उसके बाद विशेष प्रकार की मुद्रा आपको बनानी है जिसको मुंड मुद्रा कहते हैं। ऐसे ये देखिए, हमने मुट्ठी बंद कर ली, को ऐसे पकड़ लिया और इस तरीके से हाथ रख लेते हैं तो ये मुंड मुद्रा बन जाती है। ये देख लीजिए, ऐसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो और या फिर इस तरीके से कर सकते हो। आप देख लीजिए, सिंपल है। आपने मुट्ठी बंद कर ली, बंद करने के बाद ये हाथ ऐसे रख लिया, तो इसको कहते हैं मुंड मुद्रा। बहुत आसान है, ये देख लीजिए, ये मुंड मुद्रा। ये आपने मुंड मुद्रा लगाई, आगे चक्र पर ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया, यानी जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, धीरे से छोड़ा, जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, धीरे से छोड़ा। ऐसे 10 बार आपको प्राणायाम करना है मुंड मुद्रा लगाने के बाद। मुंड मुद्रा मतलब ये, ठीक है। ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आपने प्राणायाम किया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने सामने थाली में कुछ अगरबत्ती रखें, एक दीपक की लौ लगाएं, सरसों के तेल या घी से का दीपक की जो लौ होगी साउथ की तरफ होगी, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रखना है और सामने आप बैठ जाएंगे।
थाली में एक तो हो गया दीपक का मुंह दक्षिण दिशा में होगा, वो सरसों के तेल का भी दीपक हो सकता है, घी का भी दीपक हो सकता है। इसके बाद अगरबत्ती की कुछ लकड़ियां, अगरबत्ती की कुछ लकड़ियां यानी 2-4 अगरबत्ती आप उस जगह पर रखो बिना जलाए, वो रखो। उसके बाद अष्टगंध का डब्बा आता है मार्केट में, पूजा की दुकानों में आसानी से मिल जाता है। अगर अष्टगंध का इतना सा डब्बा न मिले किसी भी कारण से, जगह कुमकुम मिल जाएगा, वो भी ना मिले तो सिंदूर मिल जाएगा, जो महिलाएं लगाती हैं वो सिंदूर मिल जाएगा। तो वो चीज सामने रखें, याद रखें, अष्टगंध का डब्बा, कुमकुम का डब्बा, नहीं तो सिंदूर, बस। अष्टगंध सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो रखें। यानी उसमें क्या होगा, उस थाली में एक दीपक होगा जो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाया जाएगा, जो घी से या सरसों के तेल से जलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसमें 2-4 अगरबत्ती रख दो और अष्टगंध का डब्बा रखो। नहीं मिला तो कुमकुम का डब्बा रखो, नहीं मिला तो सिंदूर का डब्बा रखो, ये रखना है। सेम हमने मुद्रा जो बनाई, ये देख रहे हैं, ये मुद्रा बनाई, मुद्रा बना के 10 बार हमने प्राणायाम कर लिया। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगा के खास प्रकार का मंत्र, ओम क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम ठ ठ वौसठ, ओम क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम ठ ठ वौसठ, ओम क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम ठ ठ वौसठ। एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम ठ ठ वौसठ, ओम क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम ठ ठ वौसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें, बस। और ये बिना माला के 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है, ये मुद्रा लगा के, समझ गए। 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें और उसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, फल या भोजन का दान कर दें। तो किसी भी ग्रहण, अमावस्या, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, मंगलवार के दिन से का ये प्रयोग कर सकते हैं। सूरज अस्त होने के बाद, सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग किया जाता है। रिपीट कर देता हूँ, अपने सामने थाली में दीपक जलाएं, का मुंह साउथ की तरफ होगा, का दीपक हो सकता है, सरसों के तेल का दीपक हो सकता है। 4-5 अगरबत्तियां रखें और उसके सामने अष्टगंध रखें। अष्टगंध न मिले तो कुमकुम रखें, कुमकुम न मिले तो सिंदूर रखें। रखने के बाद अब ये मुंड मुद्रा इसे कहा जाता है, देख लीजिए। मुंड मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करें और यही मुद्रा लगाकर आप मंत्र का जाप करें, वो भी 10 मिनट, बस 10 मिनट मंत्र का जाप करें। फिर किसी को फल या भोजन दान कर दें। ये एक बार का प्रयोग है, 15-20 मिनट का प्रयोग है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में जब भी कोई खास कार्य, विशेष कार्य और बहुत एक अनजाना भय है, आप ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहां आपको लगता है पता नहीं मेरे फेवर में होगा कि नहीं, मेरे कहीं खिलाफ ना हो जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कोई कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हैं, कहीं पुलिस कंप्लेंट, सरकारी दफ्तर जहां काम होगा नहीं होगा, संभव असंभव जैसी परिस्थिति में आप लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है, कोई भी इस तरह का जिसमें अनजाना भय हो और असुरक्षा की भावना हो कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे विषय पर आप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पाउडर आप निकालिए कटोरी में, प्लेट में थोड़ा सा पानी डालिए, उसकी स्याही बनाइए, अगरबत्ती की कलम से, अगरबत्ती की कलम से हाथ पर ठ शब्द लिखें, ठ। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, THAH, THAH इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखें तो और भी अच्छा है, ठ। ऐसे करके हमने ठ लिखें, 2 बिंदी आगे लगा दिया, तो ये ठ लिखें। और ये लिखने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उस जिस कार्य के लिए आपने मनोकामना की है उस कार्य के लिए चले जाइए, बस। आप देखेंगे कि वहां पर पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि जितना मैंने सोचा था उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं हुआ। एक अनजाना भय था कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस तरह की परिस्थिति होगी। वहां पर पहुंच के वहां का जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि अरे बाप रे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मन को शांति मिलती है, एक धीरज मिलता है, एक सुकून मिलता है।
शांति मिलती है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रयोग जो भय से संबंधित कोई कार्य होते हैं, उस भय को वो दूर करता है। समस्याओं से संबंधित कोई कार्य जिसमें अनजाना डर होता है, ये दूर करता है और ये बहुत आसान है और बहुत अचूक है। इसलिए मुहावरा कहा गया है कि ये काम मेरे बाएं हाथ का है। तो इसीलिए ये प्रयोग होता है, बाएं हाथ में आप ठ शब्द लिख दीजिए बस, ये प्रयोग करके। और ये 15-20 मिनट का एक बार का प्रयोग है। कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपके पास अगरबत्ती रखी हुई है, अष्टगंध रखा हुआ है, और उस समय आप दीपक जला के साउथ की तरफ दीपक का मुंह करके आप ठ शब्द लिख दो, हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वापस दीपक बुझा दो, सभी सामग्री को अपनी अपनी जगह पे रख दो। आप पूजा घर में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, और जाओ। लेकिन ठ शब्द लिखकर, जब ठ शब्द लिखेंगे उस समय दीपक जलता रहना चाहिए। दीपक का मुंह साउथ की तरफ रहेगा, दीपक जलते रहेगा। तो ये आपको हमेशा के लिए ये प्रयोग काम आता है और बहुत प्रभावशाली ये प्रयोग माना जाता है। हमारे आपके जो पूर्वज हैं, सदियों पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं, और हमने कभी समझने की भी कोशिश नहीं की। हमने तो सिर्फ मजाक उड़ाया है। कोई ना कोई तो बात होती। अगर हमारे पूर्वज इस तरह के प्रयोग को करते आ रहे हैं, कोई तो बात होगी। करके तो देखिए पहले, आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। मैंने कहा कि ना, बाएं हाथ का खेल है, पर करके देखिए। ठीक है, ये करें, और अगर आपको लाभ मिलता है तो बिना स्वार्थ के लोगों की